कौन है जो अखंड धरातल पर जीने के लिए प्रस्तुत हो रहा है? क्या यह स्वयं खंड से बना हुआ नहीं है? प्लीज कंसिडर दिस। मैं क्या ठीक तू के विपरीत नहीं है? जब मैं अपने को देखता हूं तो क्या यह बात सच नहीं है कि दूसरे से मैं अपने को अलग देखता हूं, जबकि हमने अपने सत्यापन में यह पाया है कि दो जैसी चीज नहीं है। लहरों के अलग दिखने से महासागर टूटता नहीं है। लहरों का अलग दिखना बहुत सारे इल्यूजन्स का परिणाम होता है, जिसमें महासागर से पृथक एक आकाश है, उस पर पड़ने वाली रोशनी है और आंखों की अपनी क्षमता है जिसके आधार पर वो भेद करके देखती है। अन्यथा मौलिक स्वरूप में सागर एक है। यह बात हमने जांची है। हमारे आपके अलग शरीर होने से, भिन्न देह होने से यह बात साबित नहीं हो जाती है कि हम दूसरे व्यक्ति से अलग हैं। हम एक भिन्न विचार प्रक्रिया में है, दूसरा व्यक्ति भिन्न विचार प्रक्रिया में है, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि हम लोग अलग हैं। इससे सिर्फ यह सिद्ध होता है कि भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां बनती हैं, बिगड़ती हैं उसी अखंड चित्त में। समझ रहे हैं हम बात? यह एक अभिकल्पित आकाश में भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां बनती हैं, समाप्त होती हैं। उन भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में भिन्न बात नहीं है कि मैं अलग हूं। एक ही बात काम कर रही है उन भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में कि मैं दूसरे से अलग हूं। तो बात समान है। यह बात हमने जांच करके देखी है। तो यह जो भिन्न अभिव्यक्ति के रूप में मैं हूं, यह सच नहीं है। यह कोरा झांसा है। कैसे एक व्यक्ति अपने को कोरे झांसे के रूप में देखता है? खांटी झांसा, खांटी सम्मोहन। मैं होना खांटी सम्मोहन है। क्या इसको आप डिनाई कर सकते हैं? या इसका आप मजाक उड़ाने जा रहे हैं? जैसे कुछ नादान लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि मैं को कहा जाए कि मैं से कि मैं नहीं हूं। या आप मान लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वो दूसरा झांसा है। गौर से जो मैं का एहसास उठने बैठने चलने फिरने में व्याप्त है, यह क्या है? यह क्या बिना विचार के वहां पर स्थान लेता है? जब तक आप सोचते नहीं है तब तक आपको पता रहता है कि आप मैं हैं। सोचना शुरू करने के साथ साथ क्या मैं का एहसास पैदा नहीं होता है? जीवन है। हम ये नहीं कह तुरंत आप कहेंगे कि मैं नहीं हूं तो जीवन नहीं है। ये उसी मैं के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि मैं हूं तो ही जीवन है, मैं नहीं हूं तो जीवन नहीं है। मैं नहीं हूं तो फिर जीवन में सुख का क्या अर्थ है? अगर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा तो उसका क्या अर्थ है? मैं दुख से मुक्त हो गया तो फिर किसको क्या मिलता है उससे? क्या औचित्य? आप देखिए कि पूरा हमारा जो संस्कारित ताना बाना बुना गया है, ये संस्कारित सम्मोहित जो चित्त बुना गया है, ये मैं के इर्द गिर्द ही बुना गया है। जबकि हमने आपने अपनी निपट खालिस जांच में पाया कि मैं जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप इस गहन संस्कार बद्धता को कैसे परसीव करते हैं? एक आइडिया की तरह या एक तथ्य की तरह? अगर आइडिया की तरह परसीव करेंगे तो वही मैं का झांसा एक मैं के झांसे को परसीव करके समझेगा कि मैं समझ गया। किस धरातल पर खड़े होकर के इस खंडित झांसे को हम समझ रहे हैं? क्या वह इस यही मैं का धरातल है या वो समथिंग एल्स है? आप अगर यह प्रश्न उठाएं तो यह बात हवा में नहीं तैर जाती है। आप तब क्षण पाएंगे, अगर इस प्रश्न के पूरे अनुशासन में आप इस प्रश्न को उठाएं तो आप पाएंगे कि एक नैसर्गिक रूप से जागरूकता आपके प्राणों में फैलती चली जा रही है। देखिए, अभी देखिए, इसको जांचिए। ये बात हो सकती है थोड़ी धुंधलकी सी लगे, लेकिन वहीं आंख गड़ाइए, आप पाएंगे कि एक दिन चित्त एकदम साफ होकर के भीतर इस रिपोर्टिंग को करने लगा
कि मैं जीवन का धरातल नहीं हूँ, नैसर्गिकता स्वाभाविक रूप से वहां पाई जा रही।